सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी हिमालय गए मेडिटेशन करने। वहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे उनको एक आवाज़ सुनाई दी। कहते नहीं, इस पेड़ के नीचे नहीं बैठना, यहाँ से तुरंत उठ जाओ। ओशो जी ने देखा भी ये कौन मुझे ये कह रहा है। तो उन्होंने देखा पास ही में एक और पेड़ था, वहाँ पर एक और मंक बैठा हुआ था मेडिटेशन करने। जैसे ही उस मंक ने ओशो जी को इस पेड़ के नीचे देखा तो उसने ये कहा। ओशो जी ने पूछा भी क्या बात है, क्या हो गया? तो वो कहता ये मेरे गुरु जी का पेड़ है, इस पेड़ के नीचे मेरे गुरु जी मेडिटेशन करते हैं, इसलिए तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ओशो जी कहते आपके गुरु जी भी कमाल हैं। आपके गुरुजी ने सारी दुनिया को तो पीछे छोड़ दिया, सारी दुनिया को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया, पर इस पेड़ को त्याग ना सके। देखिए इस बात में, जैसे ही बात अब ये बात खत्म हो गई, इस बात में कितनी गहरी बात है कि उनके गुरु ने पूरी दुनिया को त्याग दिया पर उस पेड़ को नहीं त्याग सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम जंगलों में चले जाएंगे, सारी दुनियादारी को छोड़ देंगे, तो इस तरह से संन्यास लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत सही है, हम ऐसा सोचते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है, जब बंदा सारी दुनिया को त्याग देता है, अपने घर परिवार को त्याग देता है और जंगलों में चले जाता है, तो वहाँ पर वो अपना नया संसार बसा लेता है, अपनी नई सोसाइटी बना लेता है, अपनी नई प्रॉपर्टीज़ बना लेता है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि उसने अपना घर बार तो त्याग दिया उस मंक के गुरुजी ने, पर उस पर एक पेड़ को अपनी प्रॉपर्टी मान बैठा। हालांकि पेड़ तो किसी का भी नहीं है, पेड़ तो सबका है, जो भी चाहे उसके नीचे बैठ सकता है, पर उसके गुरुजी ने वो उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लिया और वो ये समझने लगा कि इस पेड़ के नीचे सिर्फ मैं ही बैठूंगा, मेरा ही अधिकार है और कोई नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने जो संसार का माया जाल है वो हिमालय में जाकर भी अपने मन में वैसा ही माया जाल बना दिया। ओशो जी कहते हैं कि घर बार त्यागना, इस तरह से सन्यासी बनना, ये कोई सही ऑप्शन नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारा घर बार त्याग दिया और सारा कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले गए, तो इससे कुछ नहीं होगा। हम जंगलों में तो चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे मन, जो कॉम्प्लिकेटेड मन था, जो संसार में रहते हुए था, वही कॉम्प्लिकेटेड मन वहाँ पे चला जाएगा। और इससे और भी बड़ा नुकसान होगा कि सपोज़ करो एक अगर पति गया है वहाँ पर, तो उसकी पत्नी पति के जीवित होते हुए भी एक तरह की विधवा हो गई। अगर उसके बच्चे हैं तो उनके पिताजी होते हुए भी वो अनाथ हो गए। तो वो बहुत ट्रबल आती है, मटेरियलिस्टिकल लाइफ में भी ट्रबल्स आती है और वहाँ पर वो अकेले जाकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड में उसका संसार, उसकी यादें वहीं घूमती रहती हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि इससे बेटर ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो उसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, कि आप पूरे दिन में कुछ समय के लिए संन्यास ले लें, पूरे दिन में कुछ समय के लिए पूरी दुनिया को छोड़ दें, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि पूरे दिन में आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं रात को 8 से 9 बजे तक पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा, तो आपने क्या करना है, 8 से 9 बजे तक अपने घर में कोई शांत जगह ढूंढ लेनी है, वहाँ पे आपने चले जाना है और आपने ये सोचना है कि मैंने सारा कुछ त्याग कर दिया, अब मेरा कोई पत्नी नहीं है, मेरी कोई बच्चे नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, और सिर्फ वहाँ पर जा कर के आपने मेडिटेशन इस तरह से करनी है। तो इस तरह से क्या होगा, मटीरियलिस्टिकली नुकसान भी नहीं होगा और आप 1 घंटे के लिए संन्यास ले रहे हो, या एक संन्यास तो वैसे लाइफ टाइम चलता है, जैसे 1 घंटे के लिए आप इस तरह से आप अपने आप को समझ रहे हो कि आप जंगलों में जा रहे हो और 1 घंटे के बाद आप वापस आ रहे हो, यानी कि जो भी आप मेडिटेशन से प्राप्त करोगे फिर आप वो अपनी मटीरियलिस्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये सर्कल ओशो जी के मुताबिक ज़्यादा सही है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।